फात भाई, मैंने एक बड़े कॉमन चीज देखी है, लड़के एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ वो ये निकोटीन ले रहे होते हैं, गुटखा मावा और ये मैनपूरी, इस तरह की चीजें मैंने रूटीन में हर जिम में लाने में तकरीबन देखी है। ये इन पे क्यों सख्ती नहीं हो रही होती भाई? जो अगर एक स्पोर्ट्समैन बन रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है तो वो ये सारी चीजें तो छोड़े, ये तो नॉर्मली चल रहा होता सर ये सारी चीजें अवेयरनेस के ऊपर होती हैं। जिस जिम के अंदर आप जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्टर वहां पर मौजूद है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी खुद की है कि वो अपने जिम के अंदर जो लड़के आ रहे हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए मना करें, उनको अवेयरनेस दें। देखिए उस्ताद के जो मामला होते हैं, तो उस्ताद ने फिर कम्प्लीटली उस्ताद बनना है लड़की के साथ, ठीक है। लड़की के साथ जो कम्प्लीटली उस्ताद बनेंगे, जब वो आ रहे हैं तो उनको डाइट प्लान बताएं, उनको इस चीजों के बारे में बताएं कि इस चीजों से आपने दूर रहना है। हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं है, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा देर में नुकसान करती है। आप एक्सरसाइज की सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी अपना रिजल्ट लेके आती है, नुकसान जल्दी करती है। है। अच्छा, दूसरी मैंने बड़ी एक चीज बड़ी कॉमनली देखी है कि हर जिम के साथ, आपके जिम में तो मैंने नहीं देखा वो चीज, कि हर जिम के साथ एक स्टोर लगा हुआ होता है। स्टोर से मुराद मेडिकल टाइप का एक स्टोर बनाया होता है, उन्होंने अपने फूड सप्लीमेंट और अपनी बड़ी चीजें कि हमने बाहर से मंगवाया हुआ है और ये सारी चीजें हम दे रहे होते हैं। तो इसका कोई देसी तरीका नहीं होता? हमें ये ब्रांडेड फूड सप्लीमेंट लेना, खरीदना लड़के को जरूरी है? सर दानियल भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, जो ये हर कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है, और ना कोई ये सवाल करता है कि मैं सवाल करूंगा तो मुझे जवाब कैसा मिलेगा। ठीक है, इसके सबसे पहली चीज है जो फूड सप्लीमेंट है, इसकी मैं आपको डाइट प्लान बताता हूँ 2 सेकंड के अंदर। फूड सप्लीमेंट ये होता है कि मल्टीविटामिन कंप्लीट करता है, ये एक नेचुरल प्रोटीन होता है, ये आप इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग के अंदर दूध इंश्योर्स की तरह होता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर मैं आपको डाइट बताता हूँ। आपने बॉयल आलू लेने हैं, केले लेने हैं, इसमें साबूदाना लेना है, दलिया लेना है, ठीक है, बॉयल कीमा लेना है, चिकन लेनी है, आपने दूध का इस्तेमाल रखना है। तो ये तमाम चीजें नेचुरल हो गई, ठीक है। वो सिर्फ आपकी खुराक को, आपके पावर को मेंटेन करता है। नेचुरली जो ये डाइट मैंने आपको बताई है, डाइट बॉडी को गेन करती है, तो प्रोटीन जो है वो ले सकते हैं, मसल गेन करने के लिए ये डाइट प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन जो एस्टेरॉइड वगैरह होती हैं, ड्रग्स वगैरह होती हैं, मैं स्टोराइड आऊंगा सर अभी जी, आपके पास। इससे मैं थोड़ा सा लड़कों को अपने जिम में एडमिशन ही नहीं देता इस तरीके के पोजिशन। अच्छा, आप ये मैंने अभी आपने जिक्र कर लिया स्टोराइड का, चलें उसी से हाँ रिलेटेड बिल्कुल सवाल करें। है कि स्टोराइड्स आपको, आप अपने जितने भी यहाँ के स्टूडेंट हैं और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम के, उनको आप ये अवेयरनेस देते हैं कि भाई स्टोराइड्स क्या चीज है और स्टोराइड्स के क्या खतरनाक जो है आउटपुट्स हैं और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है? हाँ बिल्कुल, एस्टेरॉइड के बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत लंबी है। एस्टेरॉइड ऐसी चीज है कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, सही है, हर बंदे के पास एंड्रॉइड है और वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, आईडी पे जा रहे हैं, तो सबको 2 से 3 महीने के अंदर जो है ना बॉडी तैयार करें, बिल्कुल। ऐसे ही है। तो उसके चक्कर में वो अपनी जान से चले जाते हैं। वो क्या करते हैं जी, ऑनलाइन एस्टेरॉइड मंगा लिया, अपना वॉइस मंगवा ली, वॉइस वगैरह मंगा लिए और वो लगाना शुरू कर दिए। तो जब तक ये चीज है ना लड़के के दिमाग के अंदर हम उस्ताद लोग नहीं डालेंगे कि आप इस चीज अगर इस्तेमाल करेंगे, तो ये सबसे पहले आपकी बुनियादें खत्म कर देगी, बुनियादें खत्म करेगी, ठीक है। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से पाल पोसती है, ठीक है, और उसके बाद उसको जवान करती है कि उसको जो है ना हम कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, और हम क्या करते हैं कि फौरन बिना सोचे समझे हम एस्टेरॉइड को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करते हैं कि वो जब नुकसान हो जाता है तो हमारी लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे माजी में मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई हुई है। ये हाँ, अक्सर देखिए मैं ये सोशल मीडिया पे भी और अब जब सराउंडिंग में इस तरह के कोई वाकया होता है तो बंदा आजकल आपको पता है कम्युनिकेशन इतनी तेज है कि पता चल जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल सर कि 19 साल से आप माशाल्लाह से जिम चला रहे हैं, तो आपके जिम से कोई ऐसी अचीवमेंट बाहर आई, कोई मिस्टर कराची, कोई इसमें या क्या पाकिस्तान लेवल पे कुछ इस तरह से आपने दिया लांडी से किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे जिम में जिनको 40-45 साल हो गए, ठीक है, और मैं तकरीबन 19 साल से हमारे जिम कायम है, और इसके अंदर बेहिसाब माशाल्लाह कॉम्पिटिशंस में करवा चुका हूँ यहाँ पर अपने लांडी इलाके के अंदर। अच्छा। बिल्कुल, और अभी रिसेंटली पिछले महीने मैंने मिस्टर सिंध करवाया यहाँ पर। अच्छा। तमाम सिटियों से टीमें यहाँ पर मौजूद थी। मिस्टर सिंध में सीनियर ए क्लास में मेरा अपना स्टूडेंट वो विन किया, उसने पहले नंबर पे आया मिस्टर सिंध में। मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर कराची, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैंपियनशिप के लिए लड़के जाते हैं, और मैं खुद इसका स्पोर्ट्स का साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी। तो मेरी कोशिश ये होती है, जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, इसी तरीके से उस्ताद होता है जो अपने बच्चे का ध्यान बिल्कुल रखता है। ऐसे ही है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे सारे लड़के एक तरीके के बिल्डर रहें और इसी तरीके से मंशियात से दूर रहें। उस्ताद और माँ बाप कभी भी नहीं चाहते कि मेरे एक औलाद या मेरा एक लड़का बेहतर रहे, बाकी सब बेकार हो जाए। हाँ, क्योंकि ये देखें, ये ना हमारे जैसे जो एरिया है ना, जैसे लांडी, कुरंगी, मलिटा, फैसल, ये जितने भी हमारे रिमोट एरिया है ना, इनके अंदर ना ये कल्चर बड़ा आम है, आपको पता है। अच्छा, वो शुरू जो है स्टार्टिंग सिगरेट और गुटखे मावे से ही है, लेकिन उसका जो पीक है वो आपको पता है, फिर वो क्रिस्टल और वो दूसरे नशे जो भी है। अच्छा फात भाई, मुझे एक बात और आपसे ये पूछनी थी कि ये जो बंदा, जैसे मेरी बॉडी का आदमी, मेरी तो ना मसल है ना कुछ है, स्लिम आदमी हूँ मैं, तो मैं कार्डिक अगर करना चाहूँ, ठीक है ना, कार्डिक अगर मैं एक्सरसाइज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ या नहीं? देखिए आप तो माशाल्लाह ये अल्लाह की दी हुई सेहत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत बेहतर है आप। और हमारे पास तो वो बच्चे आए हैं, हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास, कि जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ पकड़ के लेके आए हैं। उन्होंने बोला फात भाई ये बच्चे का हाथ है, ठीक है, ये बच्चा है और आज से आप है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को जो बाइट लेते थे तो उनकी यहाँ की भी पसलियां नजर आती थी, अच्छा। फिंगर्स नजर आते थे।
इतने कमजोर। वो आजकल तो फैशन चल रहा है ना, जॉ लाइन। हाँ, तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सेहत देने वाला है। हमने अब बहुत अच्छी डाइट प्लान किया, हमने उनको ट्रेनिंग कराई, उन पे खड़े हुए सर पे उनको अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिंध तक लेके गया उनको, चैंपियनशिप लड़ाई और आज माशाल्लाह वो एक बल्किंग में और एक अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, इससे जो वेट लिफ्टिंग वगैरह होती है, तो जैसे दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है स्पेशली, तो उसमें ना जॉब्स मिल जाती हैं लड़कों को, प्राइवेट सेक्टर्स में भी मिलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी मिलती हैं। तो इसका ऐसा कोई मैकेनिज्म है यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स का? कोई जो बच्चा जो है अपनी सारी चीजें छोड़ के अगर वो वेट लिफ्टिंग पे टाइम दे रहा है, जैसे अब क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट क्लब में आपको पता है एचबीएल बैंक की टीम होती है, अलग अलग कंपनी की टीम होती है ना, उनको जॉब दे देती है वो कि आप भाई हमारी नौकरी करें और हमारी तरफ से आपका काम है क्रिकेट खेलना। सर दानियल भाई बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया। देखें मायूस तो पूरा पाकिस्तान मायूस है इस टाइम पे, आपको पता है। अच्छा। और स्पोर्ट्स वाहिद फील्ड ऐसी इदारा ऐसा है कि जिसको गवर्नमेंट सतह पे प्राइवेट सतह पे सपोर्ट ही नहीं है। बॉडी बिल्डर्स हमारा मिस्टर पाकिस्तान बन रहा है, ओलंपिक लेवल पे लड़के आ रहे हैं, एशियन लड़के आ रहे हैं, उसके इस्तेकबाल के लिए एयरपोर्ट पे कोई नहीं होता है। नहीं ठीक है, हाँ, अगर कोई शातिर नाती जैसे मेरे रिसोर्सेज है तो मैंने बुला लिया तो दो आगे खड़े हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास देखिए अपने ज़राए होते हैं ना इंसान के, तो वो सामने वाले के लिए इस्तेमाल करें, ये नहीं कि मैं अपने ज़राए अपने लिए इस्तेमाल करूँ। अब मेरे टैलेंट, मेरे मुल्क का टैलेंट, मेरे पाकिस्तान का टैलेंट एक आया है बन के, विन करके आया है इंडिया जैसे ममालिक को, हमारे दुश्मन जैसे ममालिक को वो हिट करके आया है। तो उसका तो इस्तेकबाल फिर ऐसा बनता है कि जिस तरीके से कि हम जाके एक जज्बा हमारा बढ़ता है ना, हम जब जाते हैं वाघा बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो खाली नारों के अंदर ही हम झूम उठते हैं। तो वो उसको वहां देख के आ रहा है इंडिया को। तो जब वो आता है तो यहाँ पर जो उसका इस्तेकबाल उस तरीके से नहीं होता, उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, उसकी फैमिली को सपोर्ट नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोसेस है, ये बड़ी गमगीन कहानी है कि रिस्पॉन्सर मिलते हैं आप जैसे, मुझ जैसे, उन जैसे रिस्पॉन्सर मिलते हैं। तो वो बेचारे कोई वीजा करवाता है, कोई टिकट करवाता है, कोई पासपोर्ट बनवाता है, कोई मेरे घर के लिए मुझे पैसे देता है, कोई मुझे डॉलर देता है। तो ऐसे रिस्पॉन्सर हम खुद जाते हैं जगह जगह, रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। तो एक गिल्टी भी फील होती है, खुशी भी फील होती है, समझ में नहीं आता कि मैं इजहार किस चीज का करूँ। स्पॉन्सर बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी और अच्छा, जो ये बस फहद भाई, ऐसे ही हम और ऐसे ही हमारा पाकिस्तान, ठीक है ना। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही मेरी फहद भाई से। अच्छा, मैं यही बोलूंगा, यही हमें और यही हमारा पाकिस्तान है, और इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद भी हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे मनवा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल फहद भाई हमसे एग्री करेंगे, अरशद जो जिन्होंने जिंगलिंग के अंदर अभी गोल्ड मेडल लिया है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, वो है, वो भी विदाउट स्पॉन्सर और विदाउट कोई टूल अपने लिए उन्होंने लड़ा और लगा है। और इसी तरह बॉडी बिल्डिंग भी है, हम अकेले ही लड़ते हैं, और यही है हमारा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी मैसेज अगर आप देना चाहें आज की यंग जनरेशन को, स्पेशली जेंजी जो है ना आजकल के, मैसेज मैं बहुत जरूरी देना चाहूंगा, और मैं एक दानियल भाई के चैनल के तवज्जुह से एक पैकेज भी देना चाहूंगा। सबसे पहले मेरा मैसेज ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, तो वो बिल्कुल ये ना सोचे कि ये जो बॉडी बिल्डिंग है स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स का कोई नुकसान नहीं होता है। तो अपनी उम्र का बिल्कुल लिहाज ना करें कि भाई मैं 52 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, जिम नहीं आऊँ, तो उसको बीमारियां घेर के उसको बिस्तर पे लिटा देती हैं। शुगर, लबलबा, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ों की मरीज हो जाता है बंदा। तो वो फौरन जिम आए, हमसे रुजू करे, और इंशाल्लाह ताला हम उसको बिल्कुल खुद खड़े होकर एक्सरसाइज भी कराएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। और जो हमारी नस्ल है, जो हमारी खुद के मावे मंशियात में पड़ चुकी है, ठीक है, हमें उससे बचाने के लिए अगर मुझे यहाँ पर फ्री एडमिशन भी उनको देना हुआ और विदाउट फीस के मैं उनको यहाँ पर एक्सरसाइज करा के उनको मंशियात से दूर करूंगा। मेरा हज़म यही है और मेरा पैगाम भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद भाई। देख लें लांडी कुरंगी, आप लोगों के लिए आज फहद भाई ने कितना बड़ा स्टेप उठाया है, और आप लोगों का कॉपरेट और आपकी सपोर्ट ही ये बताया